नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सीटें हैं बिहार के इन 243 सीटों पर, 243 विधानसभा सीटों में जिनको की लोग देखना चाहते हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि वहां से कौन आगे और कौन पीछे। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम 12 बजे तक के आंकड़ों को लेकर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ विधानसभा सीट ऐसे हैं जिनकी बात करने जा रहे हैं और यह समय है 12 बजे का। इसके आगे जो आंकड़े आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैनपुर विधानसभा सीट की। तो यहां से बृजकिशोर बिंद आगे चल रहे हैं। अब तक 12 बजे के रुझानों के मुताबिक इनको 4984 वोट मिले हैं और ये पहले पायदान पर हैं। बात करें इनके दूसरे नंबर पर, चैनपुर से जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी चल रहे हैं वो है मोहम्मद जमा खां, जो कि बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनको 4663 वोट मिले हैं। अब नीरज पांडे भी हैं चैनपुर सीट से, जो कि निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे हैं और इनको मिले हैं टोटल 1029 वोट अब तक। ये नीरज कुमार जो है इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं। अब तक के रुझानों में जो चैनपुर की बात कही जाती थी वो कहा जाता था कि नीरज पांडे को काफी वोट मिलेंगे, लेकिन तख्ता पलट होता हुआ कई सीटों पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं चकाई की। चकाई में सुमित कुमार सिंह, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। 7724 वोट इनको अब तक मिले हैं। ये आंकड़ा 12 बजे तक का है। इसके साथ ही सावित्री देवी, जो कि राजद की प्रत्याशी हैं, इनको 6371 वोट मिले हैं। बात कर रहे हैं चकाई विधानसभा सीट की। और चकाई से ही तीसरे नंबर पर जो है वो संजय प्रसाद हैं, जो कि जदयू के कैंडिडेट हैं और इनको 5420 वोट मिले हैं। अब इसके बाद आता है चेनारी। चेनारी काफी मशहूर जगह है और चेनारी काफी हॉट सीट माना जाता रहा है, क्योंकि यहां से ललन पासवान है, मुरारी प्रसाद गौतम है और छेदी पासवान, जो कि सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, उनके बेटे लोजपा की चुनावी टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले हम चेनारी की बात करें तो मुरारी प्रसाद गौतम, जो कि आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 16946 वोट उनको अब तक मिले हैं। अब तक के रुझानों के हिसाब से जो ये आंकड़ा हमारे हाथ में है वो आप भी देख सकते होंगे। ललन पासवान, जो कि जदयू के कैंडिडेट हैं, 11414 वोट उनको मिले हैं और उसके साथ ही चंद्रशेखर जो हैं वो 4139 वोट अब तक ला पाए हैं। ये 12 बजे तक का आंकड़ा है और चंद्रशेखर जो है वो लोजपा की तरफ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं चेनारी से। अब गायघाट की बात कर लेते हैं तो महेंद्र प्रसाद यादव यहां से हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं और इनको 1981 वोट मिले हैं, जो कि पहले नंबर पर हैं अभी। और कोमल सिंह जो है 1013 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उसके साथ ही निरंजन रॉय जो है 693 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं और ये राजद के प्रत्याशी हैं। अब अगला आंकड़ा हमारा जो ये हाथ में हमारे जो अगला आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं किशनगंज सीट से। देखिए सबसे हॉट सीट किशनगंज, और किशनगंज माना जाता रहा है कि मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अभी 12 बजे तक के हम अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। 12 बजे के आंकड़ों के हिसाब से स्वीटी सिंह बीजेपी की किशनगंज में आगे चल रही है, इनको 9972 वोट मिले हैं अभी तक। उसके बाद इजहारुल हुसैन जो है वो 5409 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो वहीं मोहम्मद कामरुल होडा यानी कि 1826 वोटों से ये तीसरे नंबर पर हैं। ये रहा किशनगंज का हाल। अब आता है रामगढ़। रामगढ़ में हम बात करें तो अंबिका सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अंबिका सिंह बीएसपी के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और ये पहले नंबर पर हैं। अब तक 22,972 वोट इनके खाते में जा चुके हैं। तो वहीं अशोक कुमार सिंह 18,161 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सुधाकर सिंह जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो अभी 14,513 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। लगातार इन हॉट सीटों की हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखी गई थी जहां पर कयास कुछ और लगाया जा रहा था और हो कुछ और रहा है। लोगों ने मन बदला और लोगों ने वोट करना शुरू किया। तो किशनगंज का हाल आपको हमने सुनाया, चेनारी, चैनपुर, रामगढ़ और इसके सरीखे कई क्षेत्रों का हाल गायघाट में भी हमने आपको बताया। तो कई ऐसी सीट हैं जहां पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं और ये आंकड़ा 12 बजे तक का है। इसके बाद जैसे भी आंकड़े आएंगे, जैसे भी बदलाव होगा या फिर आंकड़े अगर बदलते हैं तो लाइव सिटीज आपको पल पल के आंकड़ों का रिपोर्ट देता रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। बिहार चुनाव के इन रुझानों से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।